बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप हेड पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जी दोस्तों, आज बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ये हमारी एक फ़ीमेल डिजीज़ है जो मोस्टली हमारे यंगर्स में कॉमन होती है और ज़्यादातर होती है। तो इसके बारे में आज जानेंगे इसकी क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं और वजूहात क्या होती हैं और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। तो इसलिए आज आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि एंड पर मैं इसके इलाज के साथ साथ इसकी जो प्रिकॉशंस होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही थी पीसीओज या पीसीओडी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मुकम्मल पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस जितनी होती हैं ये आप तक मुकम्मल पहुँचे और आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहे। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पीसीओडी या पीसीओएस। ये एक फ़ीमेल डिजीज़ है, मोस्टली हमारे यंगर्स में ज़्यादा होती है। तो जी दोस्तों, बात हो रही थी पीसीओज या पीसीओडी के बारे में कि पीसीओडी क्या होता है। जी, पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, इसका मुकम्मल नाम है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि पॉली जो जब जहाँ भी आएगा तो पॉली का मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा। तो जहाँ पर ज़्यादा का मिकदार आएगी तो वहाँ पर पॉली इस्तेमाल होगा। तो सिस्टिक जो होती हैं वो सिस्टिस जो होती हैं उनका एक हमारी ओवरीज जो होते हैं उनमें गुब्बारे से बन जाते हैं, एक पानी की थैली सी बन जाती है। तो उनको अगर एक से ज़्यादा बन रही हैं, सिस्ट्स बन रही हैं, तो वहाँ पर इस बीमारी को, सिंड्रोम को या डिसऑर्डर को पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कहते हैं। तो जी ये तो होगी नाम की बात। अब ये देखते हैं कि मोस्टली होता क्या है। इसमें यह है कि चूँकि ये हमारी फीमेल्स जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तो ऑलरेडी फीमेल्स में होते हैं। इसके साथ ऐसा हो रहा होता है कि जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं वो डोमिनेंट होने लग जाते हैं, जो उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लग जाती है। तो जिसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो बुनियाद बनता है इस चीज़ की कि फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेंसेस साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अच्छा, ये जो हमारे हार्मोन्स हैं इनमें और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिनमें ओवरीज जो होती हैं जो ओम पूरा करती हैं, ओम का रिलीज़ करती हैं मैच्योर करने के लिए, एक साइकिल को मैच्योर करने के लिए। तो इनमें जो मोस्टली और जो मेजर हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच जो होता है इनका मेजर रोल होता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं दिमाग में वो इसको बनाते हैं। अब इनका मकसद ये होता है कि इनकी वजह से ओव्यूलेशन होती है कि ओवरीज जो होती हैं वो एग्स बनाती हैं, वो अंडे बनाती हैं। अब चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कि जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं वो डोमिनेंट हो रहे होते हैं फीमेल हार्मोन्स पर, तो इसीलिए जो ओव्यूलेशन का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। और उसमें ये होता है कि जो एग्स होते हैं वो यूट्रस के साथ या ओवरीज के साथ चिपक जाते हैं, वो सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाते या मैच्योर नहीं हो पाते। तो वहाँ पर वो यके बाद दिगरे जो ओव्यूलेशन हो रही होती है तो इस तरह से वो एक पानी का थैली नुमा बन जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम की जो कैफियत की जो शुरुआत होती है वो बनना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये हार्मोनल सिस्टम जो होता है उसके ख़राब होने की वजह से होता है। यूँ ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसके ये साइन और सिम्टम्स आएंगे। ख़ास तौर पर आपने ये देखना है कि जहाँ पर मेल हार्मोन डोमिनेंट हो रहे हों, तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर।
हार्मोन की ख़राबी की वजह से तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसकी जो अलामात हैं, जो साइन और सिम्टम्स हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये पीसीओडी का पेशेंट है या आप पीसीओडी की शिकार हो रहे हैं। तो आपको देखना यह कि 3 अलामात आप में आएंगी या आप 3 अलामात को नोट करेंगे। उसमें ये है कि मेंसेस का जो है वो रेगुलर ना होना और जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस होना, एंड्रोजन जो है उसमें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलामात में मिलेंगी। अच्छा, अब ये है कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंटल साइड से आती हैं। जो हमारे फीमेल्स होती हैं जिनका मेंसेस इरेगुलर हो रही होते हैं या उनका जो मेंसेस साइकिल है वो ख़राब हो रहा होता है, या ओवरीज जो हैं वो जा रही होती है, पॉलीसिस्टिक की तरफ जा रही होती है, या हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो आ रहा होता है। तो ये इसमें फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। एक बच्ची जो होती है जब वो छोटी होगी तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, लेकिन उसकी अपेयरनेस जो है वो कुछ देर के बाद आती है। उसका जो होता है वो सामने आना वो देर के बाद आता है। जब वो सन बलूगत में पहुँचते हैं, जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं तो वो इरेगुलर होते हैं, फिर उसके साथ साथ उसकी और चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें यह होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में जब मेल हार्मोन डोमिनेंट हो रहे हों तो वहाँ पर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो ये होता है कि जो मेल हार्मोन्स अगर फीमेल में डोमिनेंट हो रहे हों, ज़्यादा हो रहे हों, तो वहाँ पर उसके जो सबसे पहला जो साइन आएगा वो ये होगा कि उसको हेयर ग्रोथ होगी, बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि औरतों में ख़ास तौर पर उसके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, या उनके चेस्ट पर बाल जो हैं वो ज़्यादा उगने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मुंह पर भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें एक्नीज़ जो हैं वो सामने आ जाती हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, कुछ में ऐसा होता है कि इर्रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पहले तो मेंसेस साइकिल ठीक से होता नहीं है, 2-2 महीने या 4-4 महीने तक उनको मेंसेस नहीं आएंगे। जब आएंगे तो हैवी ब्लीडिंग के साथ आएंगे। तो ये सारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। बेसिकली जो काज बन रहा होता है पीसीओएस की या पीसीओडी की। इसमें मेजर साइन जो मैंने आपको बताए हैं वो यही हैं कि उसमें आपने ये देखना है कि पेशेंट का जो वज़न जो होगा वो भी बढ़ रहा होगा, उसके बाल भी आ रहे होंगे सामने, मेल हार्मोन्स जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे उनके। मेटाबॉलिज्म चूँकि डिस्टर्ब होता है हार्मोन्स की वजह से, तो फिर उसकी वजह से उनमें वो चीज़ वज़न बढ़ना जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें पिगमेंटेशन की कैफियत भी होती है, वो साइन भी आपको पेशेंट में मिलेगा। तो दोस्तों ये थे जो इनके साइन, जिस तरह से आपने उनको अपने पेशेंट को देखना है तो उसमें ये साइन आपको मिलेंगे। अब आते हैं इलाज के बारे में। तो इलाज में बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेशेंट के साइन और सिम्टम्स के हवाले से, उसके मिजाज के हवाले से, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। तो तब आप उनमें जो बेहतरीन कुछ दवाएं हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें पल्साटिला मदर टिंक्चर हो गया, अशोका मदर टिंक्चर हो गया और गोसिपियम मदर टिंक्चर, ये बेहतरीन दवाएं हैं इस हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ एपिस मेलिफिका और ओविफोरिनम या ओविरिनम, ये एक मेडिसिन होती है, एक ही नाम है इसका। आप 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं और एपिस मेलिफिका आप 30 में इस्तेमाल करेंगे, 5 कतरे सुबह शाम। इसी तरह से जो मदर टिंक्चर की डोजेज़ हैं, अगर आप में ये क्रॉनिक कैफियत आ रही है तो आप इन तीनों को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्साटिला को, अशोका को और गोसिपियम को। वैसे यहाँ पर हमारी मार्केट में अगर आप किसी अच्छी होम्योपैथ डॉक्टर से, फिजिशियन डॉक्टर से अगर मशवरा कर लें तो कम्बिनेशन भी अवेलेबल हैं हमारे पास। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर बीएम के, कमाल के या मसूद के बेहतरीन कम्बिनेशन मौजूद होते हैं जो यूट्रस फाइब्राइड्स के लिए और इस हवाले से पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के लिए बेहतरीन कम्बिनेशन भी मौजूद हैं। अगर आप
कंसल्ट नहीं करना चाह रहे तो ये आपके लिए मैंने आपको जो बता दी हैं गोसिपियम, अशोका और पल्सर मदर टिंचर, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, आपने उनको भी ध्यान में रखना है कि आपने एहतियात कौन सी करनी है कि सबसे पहले ये है कि आपने अपने वज़न को मेंटेन करना है कि वज़न जो है वो आपका ज़्यादा ना हो, क्योंकि फ़ैट्स जितने ज़्यादा होंगे तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बनता रहेगा। इसी तरह से आलू, चावल या मटन जो है वो आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, वर्जिश आपने ज़्यादा करनी है और पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि गायनेकोलॉजी के हिसाब से पानी आपकी बहुत ज़्यादा बीमारियों में आपका कमी पेशी जो है वो बर्दाश्त करता है। अगर आप हाइड्रो में हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिस तरह से यूट्रस के हो गए या यूटीआई के हो गए, तो इस हवाले से पानी का इस्तेमाल भी आप ज़्यादा किया करें। तो जी दोस्तों, ये आज का हमारा जो टॉपिक था पीसीओडी और पीसीओज़ के हवाले से, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रही होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।